फर्रुखाबाद से, जहां केंद्र सरकार के बजट को बहुजन क्रांति पार्टी ने बताया लॉलीपॉप। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां केंद्र सरकार के बजट को बहुजन क्रांति पार्टी ने बताया लॉलीपॉप। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि मनरेगा से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गरीबों के प्रति सरकार को ध्यान रखना चाहिए था, परंतु केंद्र सरकार ने उसे दरकिनार कर दिया। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह के पास, जहां बजट पास होने के बाद रणजीत सिंह की क्या प्रतिक्रिया है यह हम जानेंगे सीधी बात में रणजीत सिंह के साथ। रणजीत जी, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से बजट पेश की है, तो बजट को लेकर क्या राय आपकी बनती है, इस पे आप प्रकाश डालें। सबसे पहले मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीवादी पार्टी है, कुलीन वर्ग की पार्टी है, उसके बजट में सारा पूंजीपति वर्ग को रिझाने का कार्य किया गया है। ये कहीं से भी सर्वहारा गरीब किसान मजदूर वर्ग के लिए इसमें कुछ भी नहीं। जो गरीब पहले दुखी और परेशान था, वो इस बजट में भी दुखी और परेशान रहेगा। इस बजट में जैसा संसद में जो बिल आया है, उसमें से मैंने कुछ चीजें नोट की हैं। इसमें मनरेगा, जो गरीब, जो अपना खेते हर किसान मजदूर है, उसके लिए पूर्व की सरकारों ने 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा की थी। इस सरकार ने मनरेगा के बजट में किसी प्रकार कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। दूसरा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं घोषित की, किसी के इसमें उल्लेख तक नहीं। अगला, किसी भी देश को विकास के चहुमुखी विकास अगर करना है और देश को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षा के नाम के लिए इन्होंने कोई भी बढ़ोतरी का कार्य नहीं किया। अगला, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसके लिए कोई भी इन्होंने बढ़ोतरी का काम नहीं किया। जबकि स्वास्थ्य किसी भी देश की सरकार के लिए वहां के रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मद में एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं की। अगला, न्यूनतम वेतन की कहीं भी कोई चर्चा नहीं। अगला, दलित और आदिवासी आबादी के लिए राशि में आवंटन की कटौती की गई है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जो दलित और आदिवासी हैं, उनके जो पूर्व में जो बजट दिए जाते थे, इस बार के बजट में इन्होंने कटौती की, यानी घोर दलित विरोधी। इसके बाद बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की इनकी मंशा है। इतनी हमने जो आपको बातें बताई हैं, जे स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती हैं कि बहुजन और सर्वहारा मेहनतकश गरीब किसान मजदूर के हित में नहीं है बजट। ये सिर्फ पूंजीपति वर्ग और सामंत वर्ग, उनके लुभाने के लिए बजट है। आपके कथनानुसार जो केंद्र सरकार ने बजट पास की है, वह जो है गरीब और मजदूर लोगों के लिए हित में नहीं है। जी, इसका स्पष्ट हमने प्रमाण भी दिया। तो आप देख रहे थे बहुजन क्रांति पार्टी ने भारत सरकार के द्वारा बजट किए गए पेश का किया विरोध। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।
केंद्र सरकार के द्वारा बजट पास होने के बाद जो कई पार्टियों ने किया केंद्र सरकार के बजट का विरोध। सीधी बात में हमारे बीच हैं बहुजन क्रांति पार्टी के महासचिव इंद्रपाल कश्यप। हम सीधी बात करेंगे इनके साथ। इंद्रपाल जी, सुनने में यह आ रहा है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बजट पास की है तो शिक्षा के प्रति जो है बहुजन क्रांति पार्टी का विरोध दिख रहा है जी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि उन्होंने जो बजट पास किया है केंद्र सरकार ने, वो शिक्षा के प्रति जो है उनका रुझाव नहीं है। जैसे कि गरीबी देश की अगर दूर करना है तो सिर्फ एक शिक्षा ही मूल मंत्र, एक शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे गरीबी दूर हो सकती है। और बात रही शिक्षा की, जैसे MBBS कोर्स है, इसमें विदेशों में अगर पढ़ाई करने जाओगे तो लगभग वही 20-25 लाख है, अपने यहाँ 1 करोड़ है। तो इस पर सरकार को अधिकतर विचार करना चाहिए कि हम लोगों को जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर मिलें, प्रत्येक ज़िले में अधिक से अधिक डॉक्टर हों। तो इसलिए ये शिक्षा का बजट जो है सरकार बढ़ाए। हम बस शिक्षा को लेकर बात करते हैं, बाकी अन्य बजट से हम नाखुश हैं। बस शिक्षा के प्रति सरकार जोर दे। बस देख रहे थे कि शिक्षा के प्रति रुख को केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बजट पेश की गई है उस पर नाराजगी जता रही है बहुजन क्रांति पार्टी। हम आगे भी आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।